नाट्य शास्त्र ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था और इसे लगभग 500 शताब्दी के आसपास लिखा गया था। नाट्य शास्त्र के ऊपर टीकाकारों ने काफी टिकाई की है। नाट्य शास्त्र को पहले भरत शास्त्र भी कहा जाता था क्योंकि उसे आचार्य भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में हम एक्टर्स के लिए ड्रामा स्ट्रक्चर, एक्टिंग, बॉडी मूवमेंट, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिकल स्किल्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। नाट्य शास्त्र में सिर्फ नाटक या डांस नहीं है तो जीवन आवश्यक काफी सारा ज्ञान है। नाट्य शास्त्र के अंदर 36 लेसन और 6000 श्लोक है। एक्टर्स के लिए इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर है 6 और 7वां, यानी कि छठा चैप्टर रस और 7वां चैप्टर भाव। रस और भाव के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये जानते हैं कि नाट्य शास्त्र क्यों लिखा गया। नाट्य शास्त्र लिखने का मूल उद्देश्य ये था कि जीवन में धर्म, पैसा, काम और मोक्ष के द्वारा लोगों को प्रबोधन किया जाए, उनका मनोरंजन किया जाए। नाट्य शास्त्र त्रेता युग में लिखा गया था। हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे महान वेद है और इसके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी जातियां भी है। उस वक्त शूद्र जातियों को इन वेदों को पढ़ने या इन वेदों को सुनने की अनुमति नहीं थी। तभी भगवान इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ऐसे वेद का निर्माण हो जो हर कोई सुन सके, पढ़ सके और देख सके और उनका आनंद उठा सके और उनका मनोरंजन भी साथ में हो सके। इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद का निर्माण करने के लिए सोचा। नाट्य वेद में ऋग्वेद से पढ़ना, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से एक्टिंग और अथर्ववेद से रसों को लिया गया और नाट्य वेद का निर्माण हुआ। और इस नाट्य वेद को लिखने का जिम्मा दिया गया आचार्य भरत मुनि जी को। ब्रह्मा जी के कहने से आचार्य भरत मुनि ने नाट्य वेद को नाट्य शास्त्र में बदल दिया। नाट्य शास्त्र को ग्रंथ के निर्माण पर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। भगवान इंद्र के इंद्रध्वज नामक जगह पर नाट्य का निर्माण होने लगा। ब्रह्मा जी ने इस नाट्य के होने वाले श्रृंगार रस के लिए अप्सराओं को भी भेजा जो नाट्य में काम कर सके। यहाँ अमृत मंथन और त्रिकुट धन जैसे नाटक भी हुए। जब ये नाटक भगवान शिव जी ने देखे और आचार्य भरत मुनि जी के पास उनके नृत्य विशारद टुंडू जी को भेजा जो आचार्य भरत मुनि जी को नृत्य सिखा सके। वो भगवान शिव जी ने इसलिए किया क्योंकि नाट्य में नृत्य की वजह से और जाना सके। पर जब यह नाट्य सादर हुए तभी राक्षसों ने शोर मचाना शुरू किया। तब भगवान इंद्र जी को गुस्सा आया और उन्होंने उनको बहुत पीटा। तभी वो पृथ्वी पर भाग गए। इसके बाद भगवान इंद्र जी ने आचार्य भरत मुनि और उनके पुत्रों को नाट्य शास्त्र के प्रचार के लिए पृथ्वी पर भेजा। ये हुई इसके पीछे की कथा यानी कि स्टोरी। अब हम चलते हैं रस और भाव क्या है। रस यानी कि किसी भी पदार्थ का निचोड़ और भाव यानी कि मूड, जैसे लगाव, सोच या जिस मन से किया हुआ एक्ट। भाव की एक्ट करने वाला और देखने वाला दोनों भी अनुभव करते। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस है और 8 रस की 8 देवताएं, पर इसमें और एक रस को जोड़ा गया है जिसका नाम है शांत रस। रस का अर्थ है आनंद। भाव और रस एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अंग है। रस अगर 9 है तो भाव कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस का कोई सीन है, बोरिंग, इंजॉयबल या पागलपन, या कुछ भी भाव हो सकता है। रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस।